नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DSS SB दिल्ली के द्वारा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, पियोन, अर्डली, गार्ड्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। नई भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी पदों के बारे में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नई कल की। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं, 7/2024 और दूसरा है, यहाँ आप देखेंगे, 8/2024। तो यहाँ पर प्रोसेस सर्वर, पियोन, अर्डली और डाक पियोन के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है 18 मार्च 2024 रात के 11 बजे तक। जबकि दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंतर्गत अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन करने की 18 मार्च 2024 तक। इसमें बुक बाइंडर के 1 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 पद हैं, सफाई कर्मचारी के 12 पद हैं, चौकीदार के 13 पद हैं, ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 के 12 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 40। इसी तरह जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसमें प्रोसेस सर्वर के 2 पद हैं। प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में 1 पद है। पियोन, अर्दली, डाक पियोन के 7 पद हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में 92 पद हैं। टोटल पद हैं 102। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस, LMV और 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये। आयु सीमा 18 से 24 साल। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे, पियोन, अर्दली, डाक पियोन के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वेतनमान होगा 21,700 से 69,100 रुपये। बुक बाइंडर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही बुक बाइंडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट IT या कंप्यूटर का होना चाहिए, या O लेवल सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेशन 1 साल का एक्सपीरियंस आवेदक को होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ 18 से 27 साल आयु सीमा रखी गई है। स्वीपर सफाई कर्मचारी के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। चौकीदार के पदों के लिए आयु सीमा आवश्यक क्वालिफिकेशन है मैट्रिक यानी 10वीं पास और 18 से 27 साल आयु सीमा। कार ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग से रिलेटेड। आयु सीमा 18 से 27 साल। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है इन सभी पदों के लिए 100 रुपये अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल है। सभी वर्गों की महिलाएं, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन स्कीम रखी गई है, प्रोसेस सर्वर, पियोन, अर्दली, डाक पियोन, इसके अलावा चौकीदार, ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, बुक बाइंडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी के पदों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू यहाँ पर रखा जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा 100 अंकों का होगा। 100 प्रश्न में पूछे जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, जर्नल नॉलेज और अर्थमेटिक पर 25-25 प्रश्न होंगे, 25-25 अंकों के। यहाँ जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। रिजर्व कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने होंगे। ड्यूरेशन जो होगी 2 घंटे का समय मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 160 मिनट दिए जाएंगे। सभी जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 15 अंकों का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, एक सीक्वेंस उनका बनाना होगा। जिस प्रेफरेंस में आप पहले पद को अप्लाई करना चाहते हैं पहले नंबर पर डालेंगे, दूसरे पर दूसरे को और तीसरे पर तीसरे को। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए एक बार विज्ञापन को जरूर पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम DSSBonline.nic.in पर जाना होगा। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी सही प्रोवाइड करानी है। आधार नंबर यहाँ पर दे देना है और अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। प्रीव्यू को देख लेना है कि आपने सारी जानकारी सही उपलब्ध कराई है। अंडरटेकिंग पर क्लिक करके उसके बाद सबमिट वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर DSSB के द्वारा इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है या साइन करना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, रोल नंबर 10वीं का देना है, जिस साल में आपने 10वीं पास की है वो साल यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। पासवर्ड जो आपने बनाया उसको यहाँ पर दे देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, साइन इन कर लेना है और डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, पियोन, अर्दली गार्ड्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए अंतिम तिथि से पहले। तो दोस्तों, ध्यान रखना है अंतिम तिथि इन सभी पदों के लिए 18 अप्रैल 2024 रात के 11 बजे तक है। इस अंतिम तिथि से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फीस को जरूर सबमिट कर दें, हर हाल में अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।